हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारी कॉलम होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से, और जो रो होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ठीक है, तो आओ पहले इसके हम बॉक्सेस बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, ये है हमारी रो और ये है हमारी कॉलम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू भी हमारी कितनी है, आई की रो 5 है और जे भी हमारा 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक ट्रिक देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, आप किसी भी बटन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जे की यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कितना है, एक स्टार प्रिंट है, एक लिखा। दूसरे रो पे कितने स्टार हैं, 2 ही हैं। तीसरे पे भी 3, चौथे पे 4, पाँचवें पे पूरे 5। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये दोनों जो हैं आई और जे बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 लेस देन इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है 4 लेस देन इक्वल टू 4 का, कि 4 देखो 1 2 3, ये तो चारों हमारे हैं, जो ये 3 नंबर जो हैं ये 4 से कम है। इक्वल टू भी बोला है तो 4 को भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 को प्रिंट कर देगा। फिर कह रहा है कि 5 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल आपको लेना होगा, अगर आप नहीं लोगे ना तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट नहीं करेगा, अगर इक्वल लोगे तभी 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ ले लेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 1 और 2। ठीक है, जैसे यहाँ 3 आएगा तो 3 लेस देन 2 तो है नहीं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये सारी है आई की वैल्यू, सॉरी। ठीक है, और फिर ये वाला हम यहाँ पे लगा देते हैं लेस देन इक्वल टू, और ये है जे की वैल्यू। तो क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं, अपने कंडीशन में लिख सकते हैं ना। तो आओ देखते हैं इसे कोडिंग में कैसे लिखेंगे। अब इसको हम कैसे प्रोग्राम में करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर, पहले सिंटेक्स इसका बना लेते हैं। देखो ये जो फॉर है हमारा, ये हमारा आई के लिए है, यानी कि रो के लिए। फिर इसके अंदर एक और फॉर बनाएंगे हम। ठीक है, ये फॉर हमारा किसके लिए होगा, जे के लिए, यानी कि कॉलम के लिए हमारा ये होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर डॉलर आई लेस देन इक्वल टू। अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है टोटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, और वो तब तक इंक्रीमेंट हो जब तक कि हमारी वैल्यू पूरी 5 तक ना आ जाए। ठीक है, जब तक प्रूव होती रहेगी कंडीशन तब तक ही हमारी प्रिंट होती रहेगी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अब जे के लिए, ठीक है, यानी कि कॉलम के लिए, तो लिखेंगे डॉलर जे इक्वल टू, ये भी हमारी 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, और जे उतना जाए जितना हमारा आई जा रहा है, मतलब आई जितनी बार जा रहा है उतना ही हमारा जे जाता रहे। ठीक है, तो आई जब 1 है तो जे भी 1 है, आई जब 2 है तो जे भी 2 है, आई 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, आगे फिर फॉल्स हो जाएगा तो वो भी लूप से बाहर। तो अभी आप यहाँ पे देखो मैं इस जे को इंक्रीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसे ईको करा देंगे। ठीक है, ईको कराएंगे यहाँ पे हम, तो लिखेंगे ईको। ठीक, ऐसे नहीं, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना होता है, करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम ईको करा देंगे अपने स्टार्स को। ठीक है, डबल कोट के अंदर हम स्टार्स को लिखेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कि लाइन हमारी थोड़ी सी ब्रेक हो। ठीक है, इस तरह नहीं कि एक ही लाइन में आ जाए। अब देखो यहाँ पे एक स्टार है, उसके बाद ब्रेक करके लाइन दूसरे लाइन में हमारे 2 स्टार आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इको ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ रही हैं, और यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल हमारा डॉलर ए कह रहा है। एक बार देख लेते हैं कहाँ हमने ए डाल दिया, अच्छा यहाँ पे हमने डाल दिया है, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, और तो सब जगह सही है ना। अभी देखते हैं, देखो हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है, जैसा हमने वहाँ पे बनाया था
ठीक है, आप देख लो यहाँ पे वैसा ही हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आया है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा।